हमारे मेहमान डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके लिए भी तालियों में गड़गड़ाहट बहुत कम है। राजस्थान में जोश इस बार कम हो गया क्या चुनाव में? ऐसा लग रहा है जिस तरह से रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है। खैर, मैं शुरुआत करता हूं और बातचीत शुरू करता हूं। सबसे पहले सीताराम लामा जी, आप चूंकि यूथ बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां की सरकार युवा नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या इस नीति में युवाओं के लिए फायदेमंद है और इससे देश के बाकी राज्यों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सकारात्मक शुरुआत और बातचीत के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो आपने चर्चा की राजस्थान की युवा नीति की, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक विज़न है और पिछले 5 साल में उन्होंने जिस तरह से काम किया और लगभग 1 साल पहले उन्होंने युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें कहा कि राजस्थान के युवाओं को क्या चाहिए, कैसा युवा राजस्थान उनको बनाना है, क्या पॉलिसी उनकी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना है। हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पिछले लगभग 1.5 साल से UNFPI और राजस्थान युवा बोर्ड ने हमने हज़ारों युवाओं से, जिसमें वो अलग अलग वर्गों के थे, अलग अलग ज़िलों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, उनसे बातचीत की और एक खाका तैयार किया कि किस तरह से उनको राजस्थान चाहिए। रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ओवरऑल एक एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट युवाओं को किस तरह से किस दिशा में जाना चाहते हैं जी, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा हुई। और पिछली 12 अगस्त को, जो कि विश्व युवा दिवस होता है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा जो युवा नीति का डॉक्यूमेंट उनको सौंपा है जी। और उसके आधार पर डॉक्यूमेंट हमने अभी सौंपा है, पर जो सुझाव हमारे पहले हमने दिए बजट के समय भी, उसके आधार पर राजस्थान आज अलग से युवाओं के मामले में दिखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसी जो युवा नीति का एक सुझाव था कि राजस्थान में युवा कल्याण कोष बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर युवा कल्याण कोष बना और युवा कल्याण कोष में 500 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को दिए। जी, मैं डॉक्टर अर्चना जी आपसे सवाल लेना चाहूँगा। आप चेयरमैन है समाज कल्याण विभाग की। सबसे बेसिक सवाल, चूँकि आप चुनाव में जा रही हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जा रहे हैं आप लोग, पिछले 5 साल में समाज कल्याण की दिशा में राजस्थान सरकार की तरफ से क्या काम हुए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर समाज कल्याण की बात करें तो समग्र रूप से सब वर्गों की बात हो गई जी। और यदि राजस्थान सरकार की बात करें तो शायद अगर मैं कहूँ कि वैश्विक तौर पर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेलफेयर स्टेट के रूप में जिस रूप से राजस्थान सरकार ने काम किया है जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड ट्रेजेडी जो हुई, ये एपिडेमिक आया, उसके बाद जितने, और ये एक तरह से ऐसी भयावह स्थिति थी कि उससे पार पाना पूरे वैश्विक तौर पर बहुत मुश्किल था। 2 साल उसमें निकल गए, सरकार को अस्थिर करने की कवायद हो गई। उसके बावजूद यदि जो पॉलिसी सरकार ने दी उसका आकलन हो तो मैं समझती हूँ कि विश्व में नंबर 1 पर हमारा स्टेट आता है। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हमारी सरकार है जी। खुद यूनाइटेड नेशंस ने एक्नॉलेज कर लिया। जब हम फ्री मेडिसिन स्कीम लाए थे तो ये जिज्ञासा का मुद्दा था पूरे विश्व में, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आ गई, उसको साधुवाद सब जगह से मिल रहा है, क्योंकि लोगों के मन में शंका थी कि आप पॉलिसी तो बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मूर्त रूप दे दिया। और आज देख रहे हैं आप कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल हुए और उसके साथ कितना अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने जो किया है, जिसको कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों ने तक लिख करके समाचार पत्रों में सराहा, वो है गिग इकॉनमी के लिए वेलफेयर का एक कोष बनाना, उसके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना। और इसके बाद ये कहा गया कि साहब इसको सिर्फ भारत में ही नहीं, कि भारत के राज्यों में नहीं, अन्य देशों में भी इसका रेप्लिका होना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल इकॉनमी आजकल सबसे ज़्यादा है जी। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, इससे कि मैंडेट के साथ न्याय होना चाहिए, जनता में विश्वास पैदा होना चाहिए। और यही कारण है कि जब हम फ्री मेडिसिन स्कीम लाए थे तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं लाए थे, जानवरों के लिए भी लाए थे। मैं खुद साक्षी हूँ कि वेस्टमिनिस्टर हॉल में जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो एक अंग्रेज सांसद ने मुझसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कहा, क्या तुम सचमुच में फ्री मेडिसिन स्कीम चलाते हो राजस्थान में? क्योंकि वो लोग हम पर राज करके गए थे, तो इस टोपोग्राफी को लेकर के बड़े उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें थी। तब हमने उनसे कहा कि हम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी चलाते हैं।
जो वोटर्स नहीं हैं। तो हमारी सरकार ने समग्र रूप से काम किया। अब समाज कल्याण पे यदि फोकस करते हैं जी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड, जो सबसे बड़ा बोर्ड और जिसको कंसीव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे बड़ा बोर्ड था, फर्स्ट बोर्ड इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस बोर्ड को 2017 में बंद कर दिया, ताला लगा दिया नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर। और ये एक ऐसा बोर्ड था जिसमें सारी योजनाएं किसी भी सरकार की हो, वेलफेयर स्कीम्स, इसके थ्रू ही नीचे तक पेनिट्रेशन होता था। इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय श्रीमती